नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। आप इस चेहरे को तो पहचानते ही होंगे। कुंभ हालांकि खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इस चेहरे को अब तक लोग भूल नहीं पाए हैं। नाम है हर्षा रिझारिया और इनका सोशल मीडिया हैंडल जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि कुंभ ने इनको किस तरह से सक्सेस दी है। लेकिन सवाल यह है कि कुंभ खत्म होते होते आखिरकार हर्षा रोने क्यों लगती हैं और इस तरह की वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर क्यों अपलोड होती है। आखिरकार क्या वजह है कि हर्षा रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही हैं लोगों से और अपील भी कर रही हैं, यहां तक कि खुद की जान लेने की बातें भी कर रही हैं। ऐसा क्या हो गया है हर्षा के साथ? हर्षा की जिंदगी में ऐसी कौन सी आपदा आ पड़ी है कि वो इस तरह से फूट फूट कर रो रही हैं? मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो आप ये देख सकते हैं, हर्षा का ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है होस्ट हर्षा के नाम से, उस पर ये वीडियो अपलोड किया गया है और इस वीडियो में आप हर्षा का जो एक्सप्रेशन है वो देख सकते हैं। पूरी वीडियो आप जाकर देखेंगे तो उसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं। ये उनका हैंडल है और इस पे आप देख सकते हैं, कट्टर हिंदू सनातनी शेरनी, भारत की एक ऐसी बेटी जो सनातन से जुड़कर सनातन के लिए काम करेगी, ये इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा हुआ है। यानी कि जब से कुंभ से आई हैं इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ये खुद एंकर थी और अब ये खुद को हिंदू शेरनी बताती हैं। अब इनका दर्द क्या है ये भी जान लीजिए। इनका दर्द ये है, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर कर इन्होंने कहा है कि मैंने महाकुंभ से एक प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं सनातन के लिए काम करूंगी और युवाओं को जागरूक करूंगी, हिंदुओं के लिए काम करूंगी। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। मगर हैरानी की बात यह है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मुझसे जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया है, लेकिन धर्म विरोधी लोग वो कौन है पता करने वाली बात है। हर्षा ने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं साध्वी हूं, लेकिन मैंने आपको तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर को देखकर बहुत सारे लोगों ने यह अनुमान लगाया था या फिर कहना शुरू कर दिया था कि हर्षा तो साध्वी हो गई। ये खूबसूरत साध्वी कौन है, इसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा था। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, इनके बारे में खूब सुर्खियां बनी इनके नाम से। और अब ये कह रही हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं साध्वी हूं, मेरा प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी एंकर के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन लोगों ने वो वीडियो वायरल किए, कोई बात नहीं, मगर ये लोग इस घटिया हरकत पर उतर आए हैं कि एआई से मेरे फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं और उन्हें वायरल करवाया जा रहा है। हर्षा आगे रोते हुए क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि किसी भी सुबह अगर यह पता चलता है कि हर्षा ने अपनी जान दे दी तो मैं इन लोगों के नाम लिख कर जाऊंगी, सब लिखूंगी कि किसने मेरे साथ क्या क्या किया है। महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ाई करूंगी और इन लोगों का सामना करूंगी, मगर जिस दिन मैं टूट गई मैं सभी का नाम लिखकर जाऊंगी। इसको एक तरह से धमकी भी समझ लीजिए कि धमकी दे रही है हर्षा और कह रही हैं कि जो जो लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबका बुरा हाल होगा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो सबके नाम लिखकर जाएंगी। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे एक स्टंट बता रहे हैं। स्टंट कैसे बता रहे हैं? क्योंकि हर्षा जब सुर्खियों में आई थी तो उनकी खूबसूरती और ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस तरह की तमाम और तस्वीरें हैं, लोग देखकर बड़ा इंप्रेस हुए। काफी दिन चर्चा होती रही, लेकिन कुंभ खत्म होते होते हर्षा की जो वो एक इमेज थी, जो एक उन्होंने शुरुआत में जिस तरह से अपने आप को सुर्खियों में लाया था, वो कहीं ना कहीं ढलने लगी थी। तो ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हर्षा रोग आकर, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तो बताया नहीं है डायरेक्ट, या फिर किसी से पुलिस शिकायत की हो या फिर कुछ भी ऐसा कानूनी उन्होंने कदम उठाया हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में लोग बता रहे हैं कि हर्षा स्टंट कर रही हैं, ये एक पब्लिक स्टंट कर रही हैं। और आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले एक जानी मानी अभिनेत्री हैं और उन्होंने तो अपनी जान देने तक की जो है वो इस तरह की पूरा माहौल बनाया कि उनकी जान चली गई है और उन्होंने फिर उसे बताया कि ये तो एक पब्लिक स्टंट था और हम जागरूक कर रहे थे। तो उसी तरह से हर्षा भी क्या कर रही हैं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हर्षा जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, एआई के दुरुपयोग का जिक्र कर रही हैं, उसको मुझे लगता है ऐसा कि मतलब कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर वो सिर्फ स्टंटबाजी कर रही हैं, सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए कर रही हैं, तो
पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं हर्षा के इस बयान को, उनकी इस दुविधा को और रोती हुई इस वीडियो को? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।